इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता है। बिल्कुल, ये हमारे लिए भी एक गोल्डन चांस है। जल्दी करो, एंजल ग्रुप के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो। ठीक है, लॉर्ड एंड्रिया देखेंगे मिस टेलर की सच्चाई को और हमें बर्थडे पार्टी में बुलाएंगे। इस तरह हमें मौका मिलेगा जैक येट्स के दिखावे और बदतमीजी को सबके सामने लाने का। यही सही तरीका है। हेलो मास्टर येट्स, हमें अभी अभी पता चला है कि वो जैक लॉर्ड एंड्रिया के साथ डील करने वाला है। क्या सच में? ठीक है, उनके लिए कल मैं खुद सिलिकॉन वैली आऊंगा। इसके लिए तुम सब लोग तैयार रहना। क्या क्यों मिस्टर येट्स खुद आ रहे हैं? हाँ, अब वो जैक अपने अंजाम के करीब है। हेलो मास्टर येट्स। हेलो मिसेस येट्स। क्या ये आम लोग हमें हेलो कहने के लायक हैं? हम येट्स फैमिली है। 1000 सालों से हमारी फैमिली राज कर रही है। जो हमसे मिलने के लायक है वो सब दुनिया भर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून है। अगर लॉर्ड एंड्रिया से मिलने का ये मौका ना होता तो मैं सिलिकॉन वैली आने के बारे में सोचती भी नहीं। वैसे बर्थडे पार्टी कब है जो एंजल्स ग्रुप ऑर्गेनाइज कर रहा है? आज रात 4 सीजन होटल में मैंने अपने लोगों को तैयार कर लिया है। आज रात हम उस बेपरवाह बेटे को पूरी तरह खत्म कर देंगे। क्या एनी का बर्थडे गिफ्ट तैयार है? हाँ सर, 4 बड़े कंसोर्टियम्स को सिलिकॉन वैली बुलाया है और लिटिल प्रिंसेस एनी के लिए तोहफे तैयार करने के लिए कह दिया है। और जैसा आपने कहा था, मिस चार्ली टेलर को भी इनविटेशन भेज दिया है। ओलिवर येट्स और हेली येट्स के इनविटेशंस चारों फैमिली के हेड ने दिए हैं। आखिरकार चार्ली एनी की असली माँ है। वो पहली बार एनी की बर्थडे पार्टी में शामिल होंगी। जहाँ तक ओलिवर और हेली की बात है, मैं उन्हें समझा दूंगा कि शायद मैंने पहले इच्छा से कुछ छोड़ दिया, लेकिन अगर मैं अपना हक वापस लेना चाहूँ तो उन्हें सब कुछ वापस करना पड़ेगा। ज़ैक, मेरे पास वक्त नहीं था एनी के लिए तोहफे तैयार करने का। चिंता मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। तुम इस पार्टी की खास गेस्ट हो। पापा, आप प्लीज जल्दी से रोजी मम्मा से शादी कर लो। मेरे लिए उनकी जैसी खूबसूरत मम्मा नहीं मिलेगी। प्लीज मेरी बात मान लो ना। तुम कितनी स्मार्ट हो। ज़ैक, एनी को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। लोटस पोर्ट के लोग आ रहे हैं। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है। कम से कम अपनी जगह तो समझो। वैसे लोटस पोर्ट के लोगों को मुझसे क्या लेना देना? तुम? मैं अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आ सकता? बताओ मुझे क्यों? बाहर निकलो, ज्यादा आवाज मत करो। आज रात की ये बर्थडे पार्टी मास्टर येट्स और मिसेस येट्स के लिए है। ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो तुम्हारी नजर में पहुंच से बाहर लगते होंगे, लेकिन मेरे लिए ओलिवर और हेली येट्स सिर्फ बड़े कीड़े मकोड़े हैं। चुप रहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उन्हें नाम से पुकारो। अगर नाम बोलने के लायक नहीं है तो क्या उन्हें सिर्फ कब्रों पर लिखने के लिए रखा जाता है? तो अपनी जुबान को लगाम दो। तुम जैसे लोग क्या जाने कि बड़े लोगों की इज्जत कैसे की जाती है। शायद इसलिए मिस टेलर तुमसे नफरत करती है। तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए एनी का यूज कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ऐसे मौके पर अगर अच्छा तोहफा नहीं दोगे तो तुम्हें साइड वाले हॉल में भेज दिया जाएगा। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एनी के पापा हो। दूसरी तरफ मैं लॉर्ड एंड्रिया से मिलूंगी। मैं जानना चाहता हूँ कि जिस एनी का बर्थडे तुमने पहले कभी सेलिब्रेट नहीं किया, उसके लिए तुम क्या गिफ्ट लाई हो? मैंने सिलिकॉन वैली के 4 फैमिली के साथ मिलकर एनी के लिए शानदार गिफ्ट तैयार किए हैं, जिसे देखकर तुम्हें हम दोनों के स्टेटस में फर्क दिख जाएगा। बाहर आओ।
पेश है जॉनसन फैमिली की तरफ से एनी के लिए एक खास पिंक पटेक फिलिप्स घड़ी और हमारी फैमिली के 5% शेयर्स जिनकी वैल्यू है 1 करोड़। पेश है चेस फैमिली की तरफ से एनी के लिए खास पिंक बैटल बिजनेस कार और अपने शेयर्स के 5% जिनकी वैल्यू है 1 करोड़। फिनले फैमिली की तरफ से हम एनी को जेंटिंग स्काई वर्ल्ड्स में एक विला देते हैं और अपनी फैमिली के एसेट्स के 5% जिनकी वैल्यू है पूरे 1 करोड़ 20 लाख रुपए। शावन परिवार की तरफ से हम एनी को एक खास पिंक और व्हाइट प्रिंसेस ड्रेस देते हैं और अपनी शेयर्स के 5% भी जिनका वैल्यू है 1 करोड़ 30 लाख रुपए। इन तोहफों की कीमत आज रात की सीटिंग अरेंजमेंट तय करेगी। सिलिकॉन वैली की 4 फैमिलीज ने करोड़ों के तोहफे दिए हैं। अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। सस्ती चीजों का ढेर है ये और तुम इसे बेहतरीन समझती हो। अगर कंपेयर करें तो तुम्हारे पास देने के लिए है क्या? तुम्हारी जो साथ निभाने और फिक्र करने की बात है उस पर मुझे हंसी आती है। सच में तुम बस बातें कर सकते हो। सिलिकॉन वैली की 4 बड़ी फैमिलीज भी मिस टेलर के सामने झुकती है और उनकी खुशी के लिए इतने महंगे तोहफे लाई हैं। लेकिन तुम क्या दे सकते हो? बोलो। वैसे अब तो तुम हमारे बीच का अंतर समझ ही गए होगे। अभी भी वक्त है, निकल जाओ यहाँ से। ये गिफ्ट्स खूबसूरत हो सकते हैं लेकिन ये मेरे पापा के नहीं है, इसीलिए मुझे पसंद नहीं आए। एनी, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत झूठ बोलते हैं और उनके साथ रहकर तुम भी बहुत बिगड़ गई हो। जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ वो पापा नहीं दे सकते। मैं नहीं दे सकता। तुम्हारी इन गिफ्ट्स को मैं देखना भी नहीं चाहता। अगर पापा को ये पसंद नहीं है तो मैं इन्हें फेंक दूंगी। अरे नहीं, ये इतने कीमती तोहफे हैं, तुम इन्हें कैसे फेंक सकती हो? क्या तुम अब यहाँ भी तमाशा बनाओगे? ये लोटस पोर्ट के इतने शानदार तोहफे हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये पसंद नहीं है। अगर पापा ने कहा है कि ये बेकार है तो है, मैं इन्हें यहाँ नहीं रखूंगी। यही है तुम्हारी परवरिश, दूसरों के प्यार को कचरा समझना। यही सिखाया है तुमने एनी को। इसमें क्या गलत है? एनी तो सही कह रही है। कचरे को डस्टबिन में ही रखा जाता है, टेबल पर नहीं। बेवकूफ, इतनी दिखावा मत कर। येट्स फैमिली बर्थडे पार्टी में पहुंचने वाली है। यहाँ तुम जैसी बदतमीज की जगह नहीं है। लोटस स्पोर्ट की येट्स फैमिली 1000 साल पुरानी है जो अपने एक इशारे से दुनिया को हिला सकती है और तुम एक लूजर सिर्फ एंजल ग्रुप की मेहरबानी की वजह से यहाँ हो। एंजल ग्रुप ने तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली को जानते हैं, लेकिन जब मास्टर येट्स और मिस येट्स यहाँ पर आएंगे तो तुम्हारी असली पहचान पता चलेगी उन्हें। मेरी नजर में पूरे येट्स फैमिली और तुम सब सिर्फ धूल के बराबर हो, लड़ाई के लायक नहीं। अगर तुम बेहतर तोहफा नहीं दे सकते तो कम से कम यहाँ पर दिखावा तो मत करो। क्यों कहते हैं कि मैं बेहतर तोहफा नहीं दे सकता? अब देखो। बस बकवास करना आता है इसे। एंजल ग्रुप की तरफ से पेश है मिस्टर येट्स के लिए एक खास तोहफा। एंजल ग्रुप की तरफ से मिस्टर येट्स के लिए तोहफा? ये कैसे हो सकता है? नहीं, तुम येट्स फैमिली में वापस नहीं जा सकते। येट्स फैमिली का सिर्फ एक वारिस है और वो है मास्टर ओलिवर येट्स। मुझे येट्स फैमिली की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफी हूँ। चिल्लाओ मत, तुम सिर्फ एक लूजर हो जो थोड़े से पैसों के लिए अपनी बेटी का सौदा कर रहा है। तुम एंजल ग्रुप के सम्मान के लायक नहीं हो। लॉर्ड एंड्रिया तुम्हारे नाम पर इतने महंगे तोहफे नहीं भेज सकते। तुम्हारी सोच छोटी है, इसीलिए तुम्हें यही लगेगा। पेश है ओशन ग्रुप, एंजल ग्रुप और लॉर्ड एंड्रिया की तरफ से एनी के लिए ये खास बर्थडे गिफ्ट। पेश है ओशन ग्रुप, एंजल ग्रुप और लॉर्ड एंड्रिया की तरफ से एनी के लिए एक खास गिफ्ट। यूएई ऑयल ग्रुप 10,000 एकड़ का ऑयल एरिया जिनकी वैल्यू करोड़ों में है, एनी को तोहफे में देते हैं। उम्मीद है प्रिंसेस एनी को ये तोहफा पसंद आएगा। एनी के बर्थडे के मौके पर वेलवेट सर्कल ग्रुप पेश करता है एक अनलिमिटेड सेंचुरियन कार्ड और अपने वेलवेट सर्कल ग्रुप के 5% शेयर जिनकी कीमत है 1500 करोड़। रॉकस्टार ग्रुप के पास भी एनी के लिए कुछ खास है। हम एनी को बर्थडे गिफ्ट के रूप में 1000 करोड़ के 1000 माइंस देते हैं। डिज्नी ग्रुप एनी के बर्थडे पर अपने ग्रुप के 5% शेयर देता है, साथ ही अपने टॉप 10 ग्लोबल थीम पार्क शेयर जिनकी कीमत अरबों में है वो भी गिफ्ट करता है।
लेकिन क्यों? आप लोग दुनिया के टॉप फाइनेंशियल ग्रुप्स हो। आप लोग एंजल ग्रुप और इस लूजर को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो? बेवकूफ हो तुम, समझ नहीं आता। एंजल ग्रुप फॉर्च्यून 500 में से 499 कंपनीज को अपने कब्जे में ले चुका है। सिर्फ 5 साल में ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट बन गया है। एंजल ग्रुप है। हाँ, जिसकी मार्केट वैल्यू हजारों अरबों से भी ज्यादा है, जो सभी दूसरे फाइनेंशियल ग्रुप्स को पीछे छोड़ चुका है, और इसीलिए ये दुनिया में इसका नाम चलता है। बिजनेस की दुनिया में लॉर्ड एंड्रिया एक बहुत बड़े नाम है, खासकर वेस्ट में। अलग अलग देशों में फाइनेंशियल मार्केट में लॉर्ड एंड्रिया एक भगवान जैसे हैं। उनके एरिया का नाम लोगों के लिए ब्रांड है। एंजल ग्रुप जो लॉर्ड एंड्रिया के नेतृत्व में है, ट्रिलियन के एसेट्स कंट्रोल करता है और इसके करोड़ों के अमीर एफिलिएट्स हैं। इन्होंने वेस्टर्न फाइनेंशियल ग्रुप्स को बिना अपना एक भी स्ट्रॉन्ग होल्ड खोए कंट्रोल करके रखा है, इसीलिए सब इन्हें जानते हैं। लॉर्ड एंड्रिया हमारे लिए भगवान है। देखा, मेरे तोहफे तुम्हारे बेकार तोहफे से कहीं गुना बेहतर है, कीमती है। अब समझ आया कि तुम एनी के लिए जो गिफ्ट लाए हो वो सिवाय कचरे के और कुछ नहीं। जैक, एंजल ग्रुप ने तुम्हारी तरफ से इतने महंगे तोहफे एनी को क्यों दिए हैं? जरूरी नहीं कि वो मेरी तरफ से हो, लेकिन येट्स फैमिली का भविष्य का वारिस ओलिवर येट्स है। मिस्टर येट्स का मतलब ओलिवर येट्स से है, न कि जैक येट्स से। हेलो मास्टर येट्स, हेलो मिसेस येट्स। देखा, ये होती है असली पावर। जैक येट्स, तुम येट्स फैमिली के लिए आउटसाइडर हो, इसीलिए तुम यहाँ येट्स फैमिली की तरफ से नहीं बोल सकते। एंजल ग्रुप के तोहफे येट्स फैमिली के लिए हैं और इन पर ओलिवर येट्स को ही साइन करना चाहिए। ओलिवर, आओ और एंजल ग्रुप के दिए तोहफों पर अपने साइन करो। क्या सच में? ओलिवर, साइन करो और लॉर्ड एंड्रिया के साथ मेन टेबल पर बैठो। ठीक है। लगता है इसे ऐसे विश्वास नहीं होगा। पेन दो मुझे। माफ करना येट्स, लेकिन आप इन तोहफे पर साइन नहीं कर सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना करो। यहाँ और कौन है जिसके पास लॉर्ड एंड्रिया के तोहफे पर साइन करने की अथॉरिटी है? थोड़ी देर रुकिए मास्टर येट्स। अब तक मेरी सलाह ये है कि आप अपनी लिमिट क्रॉस मत करिए। इन तोहफे पर साइन करने का हक मिस स्मिथ के पास है। आज रात मिसेस स्मिथ ही लॉर्ड एंड्रिया के साथ मेन टेबल पर बैठेंगी। क्या मैं ही रेसिपिएंट हूँ? ये तोहफे तो करोड़ों के हैं और मुझे लॉर्ड एंड्रिया के साथ मेन टेबल पर बैठना है। जरूर कोई गलतफहमी है। जाकर खुद ही देख लो। ये एंजल ग्रुप का गिफ्ट है तुम्हारी तरफ से एनी के लिए। इस पर तो मेरा नाम भी है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफे तैयार करूंगा जो तुम एनी को दोगी? वाह, मम्मा ने मुझे गिफ्ट दिया, मैं बहुत खुश हूँ। शायद कुछ गलतफहमी है, लेकिन एनी को पसंद है तो ठीक है, मैं इस पर साइन करूंगी। हाँ? बिल्कुल नहीं, ये तोहफा लॉर्ड एंड्रिया ने दिया था येट्स फैमिली को अपनी गुडविल दिखाने के लिए। ये तुम्हें कैसे दिया जा सकता है? इतना बड़ा तोहफा कभी बाहर वाले को नहीं दिया जा सकता। सब लोग सुनो, येट्स फैमिली इस देश की सबसे बड़ी फैमिली है, इसीलिए लॉर्ड एंड्रिया के इस तोहफे पर येट्स फैमिली का हक है। मत भूलो कि एनी का सरनेम भी येट्स है, वो भी येट्स फैमिली का हिस्सा है। हमारी फैमिली को दिया गया तोहफा सिर्फ असली फैमिली के पास रहना चाहिए, जो असली वारिस है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि इस पर ओलिवर के साइन होने चाहिए। मेरी बात से कौन सहमत है और कौन नहीं, ये भी बता दो। मैं सहमत हूँ, मैं भी सहमत हूँ, मैं भी सहमत हूँ, मैं भी। लेकिन मैं नहीं हूँ। साइनिंग शीट में रेसिपिएंट पे मेरा नाम होना चाहिए। ये गिफ्ट येट्स फैमिली के लिए नहीं है। चुप रहो, बाद में हिसाब किताब कर लेंगे। स्मिथ फैमिली को मेरे खिलाफ चैलेंज करने का कोई हक नहीं। और किसे प्रॉब्लम है? ओह, मुझे है।
सैम्यूल, एंजल ग्रुप के बिना भी मैं ओशन ग्रुप को एक शब्द में खत्म कर सकता हूँ। तुम सहमत नहीं हो, है ना? लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें विरोध करने का हक है? एंजल ग्रुप मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, इसीलिए मुझे लॉर्ड एंड्रिया के ऑर्डर पूरे करने होंगे। ये तोहफे लॉर्ड एंड्रिया ने तैयार करवाए हैं, और अगर वो चाहते हैं कि इस पर मिस स्मिथ की साइन हो, तो साइन उनके ही होने चाहिए। और हाँ, एक और बात, आज रात लॉर्ड एंड्रिया के साथ टेबल पर भी मिस स्मिथ ही बैठेंगी और कोई नहीं। अगर ये फैमिली चाहे तब भी तुम हमें ये नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं, किसी ने कभी भी मेरे खिलाफ ऐसी हिम्मत नहीं की। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। और कोई है जो सहमत नहीं है? कोई नहीं। ठीक है, मैं ओशन ग्रुप से शुरू करता हूँ। मैं बुलाऊंगा जोनो पोर्ट के लोकल किंग को। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। व्हाइट नीयट्स, अगले 5 मिनट में 4 सीजन होटल पहुंचो। अब लड़ाई का वक्त है। व्हाइट नीयट्स, लोकल किंग जो पिछले 20 सालों से जोनो पोर्ट पर राज कर रहा है, वो येट्स फैमिली का सबसे कठोर और जालिम इंसान है। सुना है उसने स्मिथ, जेम्स और येट्स फैमिली की सेवा की है। ये 3 ही बड़ी फैमिली है। जेम्स फैमिली को धोखा देने के बाद उसने अपना नाम येट्स कर लिया है, और तब से येट्स फैमिली के लिए गलत काम करता है। सैम्यूल उस जैसे आदमी की इंसल्ट